हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखिए, हम जो है लिमिट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 नहीं है, चैप्टर नंबर 4 मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 4 लिखा है, लिमिट्स, क्लास 11th में। ठीक है, हम क्लास 11th की लिमिट पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्लास 12 पे पहुंचेंगे। आज इसकी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने दो मेथड पढ़े थे। एक पढ़ा था लिमिट को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा पढ़ा था हमने फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आज हम थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं, रेशनलाइजेशन मेथड। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए बेटा, क्वेश्चन से समझाते हैं क्या है रेशनलाइजेशन मेथड। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो रूट टू प्लस एक्स माइनस रूट टू अपॉन एक्स, ये हमें क्वेश्चन दिया है। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले तो बेटा हम डायरेक्टली लिमिट चेक करके देखते हैं। तो देखो, जो हमें गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये गिवन है बेटा रूट टू प्लस एक्स माइनस रूट टू अपॉन एक्स। ठीक है, देखो डायरेक्टली जब आप लिमिट रखोगे तो टू प्लस जीरो, एक्स की वैल्यू डायरेक्टली जीरो रखोगे तो टू प्लस जीरो रूट टू माइनस रूट टू जीरो अपॉन जीरो, यानी कि बेटा कैसी फॉर्म आ गई है, जीरो बाय जीरो फॉर्म। और हमारा जो सारा काम है वो यही फॉर्म को हटाने का है। ठीक है, ऐसी फॉर्म नहीं आनी चाहिए, जीरो बाय जीरो फॉर्म, यहाँ कोई ना कोई वैल्यू निकल के आनी चाहिए। इसीलिए हम ये सारे मेथड पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, बेटा रेशनलाइजेशन देखो आपने पढ़ा है क्लास 10th में, रूट टू प्लस एक्स माइनस रूट टू अपॉन एक्स। ठीक है, इनटू रेशनलाइजेशन का मेथड है बता, ये जो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अपोजिट का मतलब साइन बदलते हैं। तो हम रूट टू प्लस एक्स ये है, और माइनस की जगह लेना है प्लस रूट टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे, रूट टू प्लस एक्स प्लस रूट टू। ठीक है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन ही बचेगा। चलो, लेकिन फर्क क्या पड़ा देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ये हो गया बेटा देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर दैट इज रूट टू प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज रूट टू का स्क्वायर अपॉन, ये हो गया बेटा एक्स इंटू रूट टू प्लस एक्स प्लस रूट टू। बोलो, बात आ रही बेटा समझ में। चलो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये देखो बेटा कितना हो गया, टू प्लस एक्स, स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस टू अपॉन, इसको देखो ये हो गया एक्स इंटू रूट टू प्लस एक्स प्लस रूट टू। ठीक है, यहाँ देखो टू से टू कैंसिल, तो ये आ गया बेटा एक्स अपॉन, ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये आ गया बेटा देखो एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट टू प्लस एक्स प्लस रूट टू। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल, डायरेक्टली लिमिट रख दो, तो ये आ जाएगा देखो वन अपॉन रूट टू प्लस जीरो प्लस रूट टू, रूट टू प्लस रूट टू, टू रूट टू, तो वन अपॉन टू रूट टू। अब चाहे तो रूट टू की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, रूट टू, तो ये हो जाएगा रूट टू अपॉन फोर। ठीक है, या वन अपॉन रूट टू, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो। तो ये है बेटा रेशनलाइजेशन मेथड। इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो मैं कराता हूँ आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू फोर रूट फाइव प्लस एक्स माइनस थ्री अपॉन रूट फाइव माइनस एक्स माइनस वन। देखो थोड़ा सा हटके है, कैसे है बताता हूँ। देखो सॉल्यूशन गिवन है आप लोगों को, लिमिट एक्स टेंड्स टू फोर स्क्वायर रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स माइनस थ्री अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ फाइव माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, देखो डायरेक्टली लिमिट रखोगे बेटा तो फाइव प्लस फोर कितना हो गया, नाइन, नाइन स्क्वायर रूट से बाद थ्री माइनस थ्री जीरो, और फाइव माइनस फोर कितना हो गया, वन, वन माइनस वन कितना हो गया, जीरो। तो कैसी फॉर्म आ रही है बेटा, जीरो बाय जीरो फॉर्म। बस ये ही फॉर्म नहीं आनी चाहिए, यानी कि इसी फॉर्म को रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन को। तो देखो सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू फोर, देखो बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं, रूट फाइव प्लस एक्स माइनस थ्री को ऐसा लिख सकते हैं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ नाइन, बोलो, अपॉन रूट फाइव माइनस एक्स माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वन। ठीक है, देखो बेटा
यहाँ तो देखो, यहाँ तो √2 प्लस एक्स माइनस √2 अपॉन एक्स था, यानी कि ऊपर √2 की स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो सिर्फ सिंगल वैल्यूज थी। यहाँ देखो अलग अलग वैल्यूज है। अगर ऊपर भी बेटा 5 माइनस एक्स होता, क्या होता, 5 माइनस एक्स होता, तो ये आसान होता सॉल्व करना। लेकिन जब भी स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग अलग हो, तो आपको दोनों से रेशनलाइज करना है, ऊपर वाले से भी और नीचे वाले से भी। ठीक है, कहने का मतलब है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 4, मैं एक बार क्या करूंगा, देखो √5 प्लस एक्स माइनस √9 अपॉन √5 माइनस एक्स माइनस √1। ठीक है, एक बार मुझे मल्टीप्लाई करना है बेटा इसके अपोजिट से, है ना। इसका अपोजिट मतलब √5 प्लस एक्स प्लस √9, इससे तो डिनोमिनेटर में भी ये आएगा √5 प्लस एक्स प्लस √9। ठीक है, और एक बार मुझे बेटा इसके रेसिप्रोकल से, इसके उल्टे से क्या है, प्लस वाले से मुझे रेशनलाइज करना है, तो ये हो जाएगा √5 माइनस एक्स प्लस √1 अपॉन √5 माइनस एक्स प्लस √1। ठीक है, देखो मेथड मैंने बता दिया क्यों करना है। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वगैरह की वैल्यू अलग अलग दी हो, ठीक है, तब हमें दोनों से करना पड़ता है, तो इसलिए हमने दोनों से किया। अब देखो जरा ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 4, देखो बेटा ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो हो जाएगी बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स √5 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स √9 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, इनटू ये ऐसे ही आ जाएगा √5 माइनस एक्स प्लस √1। बोलो बेटा बात आई समझ में। अपॉन नीचे देखो ये वैल्यू √5 माइनस एक्स माइनस √1, ए माइनस बी और ये a प्लस बी, तो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस √1 का स्क्वायर। बोलो बात आई समझ में। इनटू ये एज इट इज आ जाएगा √5 प्लस एक्स प्लस √9। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में। चलो लिमिट x टेंड्स टू 4, देखो बेटा ये तो हो गया 5 प्लस एक्स माइनस 9, स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, ये हो गया √5 माइनस एक्स प्लस √1। ठीक है, अपॉन यहाँ देखो ये हो गया बेटा 5 माइनस एक्स माइनस 1, ये हो गया बेटा √5 प्लस एक्स प्लस √9। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 4, 5 माइनस 9, ये हो गया बेटा x माइनस 4 अपॉन, यहाँ देखो यहाँ माइनस एक्स प्लस 4, है ना, यही तो आ रहा है, इंटू ये हो गया बेटा √5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स प्लस √1 अपॉन, ये हो गया बेटा √5 प्लस एक्स प्लस √9। ठीक है, चलिए ये हो गया बेटा लिमिट x टेंड्स टू 4, देखो ऊपर तो ऐसे ही रहने दो, x माइनस 4 इंटू √5 माइनस एक्स प्लस √1 अपॉन, नीचे बेटा माइनस कॉमन लेने हैं अगर, तो माइनस कॉमन लिया, x हो गया प्लस का और 4 हो गया माइनस का, इंटू √5 प्लस एक्स प्लस √9। बोलो बेटा बात आई समझ में। देखो x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल। अब आप देखो न्यूमरेटर में क्या है, सब पॉजिटिव, तो आप डायरेक्टली लिमिट रख दो, तो लिमिट रखोगे तो देखो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 प्लस √1 अपॉन माइनस इंटू √5 प्लस 4 प्लस √9। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 5 माइनस 4 कितना 1 प्लस 1 अपॉन, ये हो गया 5 प्लस 4 9, स्क्वायर रूट से बाहर कितना आएगा 3 प्लस √9 कितना हो गया 3, तो ये आ गया बेटा 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन 6, 2 3 जा 6, तो ये आ गया बेटा -1/3 आंसर। ठीक है, तो याद रखना जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज अलग अलग दी हो तो दोनों से रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, अगर सिर्फ न्यूमरेटर में या सिर्फ डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हो, सिंगल वैल्यू दी हो, तो उसी से रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रेशनलाइजेशन मेथड है, इसका एक क्वेश्चन और करता हूँ, देखो मैं कॉपी कर लो फिर क्वेश्चन करता हूँ नेक्स्ट। कर लिया ना, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको।
देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस टू एक्स माइनस रूट थ्री एक्स स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए प्लस एक्स माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो गिवन क्या गिवन है आपको? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस टू एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एक्स अपॉन रूट थ्री ए प्लस एक्स माइनस टू रूट एक्स। ठीक है, चलो ए की वैल्यू रख के देखो बेटा। तो ये हो गया ए प्लस टू ए, कितना? थ्री ए माइनस थ्री ए, तो जीरो जीरो अपॉन ए थ्री ए प्लस ए फोर ए, बाहर कितना आ जाएगा बेटा? टू रूट ए माइनस टू रूट ए, कितना आ गया? जीरो। तो ये आ गया बेटा जीरो बाय जीरो फॉर्म। और यही नहीं, यानी कि इसी को सॉल्व करना होता है। तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस टू एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए प्लस एक्स माइनस, देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स, है ना? टू अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? फोर। चलिए अब बेटा देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैसे हैं? डिफरेंट। तो दोनों से रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो दोनों से रेशनलाइज करेंगे तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस टू एक्स माइनस रूट थ्री एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो इनटू, इससे रेशनलाइज करो पहले, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस टू एक्स प्लस रूट थ्री एक्स, है ना, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस टू एक्स प्लस रूट थ्री एक्स। ठीक है, इससे कर दिया आपने। अब डिनोमिनेटर से करो बेटा। तो डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर है बेटा रूट थ्री ए प्लस एक्स प्लस रूट फोर एक्स हो जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए प्लस एक्स प्लस रूट फोर एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो न्यूमरेटर से भी आपने कर दिया और डिनोमिनेटर से भी आपने कर दिया। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। देखो ये है a माइनस एक्स और ये है बेटा a प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस टू एक्स का स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स का स्क्वायर। ठीक है, बोलो बात आई समझ में? इनटू में ये चलेगा बेटा रूट थ्री ए प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स अपॉन, नीचे देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो इन दोनों का मिलके क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट थ्री ए प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट फोर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये बचा तो इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस टू एक्स प्लस रूट थ्री एक्स। बोलो बेटा बात आई समझ में? चलो सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देखो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा ए प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स। बोलो बात आई समझ में? अपॉन ये आ जाएगा बेटा थ्री ए प्लस एक्स माइनस फोर एक्स। बोलो बेटा बात आई समझ में? चलिए इनटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एक्स। बोलो बेटा, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, बेटा ए है ये, जीरो नहीं है ना, एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए। चलिए देखिए सॉरी, ए प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, तो ऊपर तो बच रहा है बेटा ए माइनस एक्स, क्या बच रहा है? ए माइनस एक्स अपॉन, नीचे देखो नीचे थ्री ए माइनस कितना है बेटा? माइनस प्लस एक्स माइनस फोर एक्स, तो माइनस थ्री एक्स बचेगा, तो थ्री ए माइनस थ्री एक्स। ठीक है, ऊपर ऊपर देखो ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स अपॉन, नीचे क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एक्स। ठीक है, चलो देखो बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ऊपर है ए माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स
अपॉन नीचे से बेटा 3 कॉमन ले लें तो ये बचेगा a माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x। ठीक है, चलिए a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, नेगेटिव साइन नहीं है ना, तो नेगेटिव नहीं है तो जो भी लिमिट लगाओगे सब ऐड होती चली जाएगी, तो लिमिट लगा दो डायरेक्टली। तो देखो ये आ गया 1/3 इंटू यहाँ रखोगे तो बेटा ये हो जाएगा 3a प्लस a प्लस ये हो जाएगा बेटा 4a अपॉन ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट a प्लस 2a प्लस ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो देखो 1/3 ये 4a को बेटा ऐसे लिख सकते हैं 2√a प्लस ये कितना 4a है ना, 4a को ऐसा लिख सकते हैं 2√a अपॉन ये 4a 2a प्लस a 3a सॉरी, तो बेटा ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, चलो सॉल्व करो तो ये 1/2 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 4√a अपॉन √3a प्लस √3a बेटा कितना हो गया 2√3a। ठीक है, देखो 1/2 इंटू 4/2 इंटू ये बेटा देखो √a अपॉन √3a इंटू a, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √a। बोलो बेटा लिख सकते हैं √a से √a कैंसिल 2 2 जा 4 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर इज 1/√3 1/√3। ये बेटा आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। कर लिया बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये है रेशनलाइजेशन मेथड, कर लोगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। देखो मैं रब कर रहा हूँ, इसको कर दो ना। देखो देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वो कहता है बेटा कि लिमिट अगर दे रखी हो आपको x टेंड्स टू a और आपको दे रखा हो x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a, तो इसकी जो लिमिट होती है बेटा वो होती है n इंटू ए टू दी पावर n माइनस वन। क्या होती है? n इंटू ए टू दी पावर n माइनस वन। ठीक है, देखो कैसे होती है। तो देखो बेटा ये x माइनस ए है, x माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए को बेटा डिवाइड x माइनस ए से डिवाइड करो x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n। ठीक है, तो देखो अगर बेटा आपको x टू दी पावर n कैंसिल करना है तो यहाँ x की किससे मल्टीप्लाई करें कि ये कैंसिल हो जाए। तो देखो x की पावर कितना है 1, इसकी मल्टीप्लाई बेटा अगर x की पावर n माइनस वन से करें तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर हो जाएगी x माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल यानी कि x टू दी पावर n। यानी कि x माइनस ए अगर इसको कैंसिल करना है x की पावर n को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x टू दी पावर n माइनस वन से। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा बेटा x टू दी पावर n, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा a इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। बोलो बेटा बात आ रही समझ में? नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास बेटा? आपके पास बचा बेटा a इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन माइनस ए टू दी पावर n, है ना। अब देखो x की पावर n माइनस वन को कैंसिल करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x की पावर n माइनस टू से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x की पावर n माइनस टू की मल्टीप्लाई x से करोगे तो एक पावर ऐड हो जाएगी, तो बेटा x की पावर n माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो x की पावर n माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ a आगे है तो इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस a इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। देखो मल्टीप्लाई करो, सो a की मल्टीप्लाई a इंटू एक्स की पावर ऐड हो जाएगा तो x की पावर सॉरी n माइनस वन से नहीं n माइनस टू से, है ना। तो x की पावर देखो n माइनस टू प्लस वन कितना हो गया x की पावर n माइनस वन, कितना हो गया x की पावर n माइनस वन, n माइनस टू प्लस वन तो x की पावर n माइनस वन माइनस। अब देखो a इंटू कितना बचेगा x की पावर n माइनस टू, इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, चलो माइनस प्लस। अब देखो ये सेम है कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखो ये है बेटा a इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस टू माइनस ए टू दी पावर n, ये बच गया। बोलो ये बच गया ना। ठीक है, अब देखो अब फिर से किससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर से एक कम कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा a इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस थ्री। बोलो आ जाएगा a इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस थ्री। ऐसे ही नेक्स्ट a इंटू, अच्छा देखो
ए इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस थ्री, ए इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस फोर, ऐसे ही करके एक्स की पावर देखो कम हो रही है, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव, एन माइनस सिक्स। ठीक है, जब सबसे लास्ट में पहुंच जाओगे बेटा तो सबसे लास्ट में आपके पास सिर्फ एक टर्म बचेगा, वो है ए इंटू ए टू दी पावर एन माइनस वन। क्या बचेगा? ए टू दी पावर एन माइनस वन। इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले देखो ए ए की पावर जो है बेटा वो क्या होगी, सबसे लास्ट में देखो ए है तो सबसे लास्ट में ए की पावर एन माइनस वन बचेगा। और देखो यहाँ ए इंटू पावर कम हो रही है तो एक्स की पावर तो बेटा क्या बच जाएगी लास्ट में, एक्स की पावर तो बच जाएगी कितनी, सिर्फ सिंगल पावर, वन पावर। कितनी पावर? वन पावर। और ए की पावर ये एन माइनस वन है, इससे पहले क्या आएगा बेटा, एन माइनस टू, ये आता होगा है ना, प्लस डेल्टा। ठीक है, तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं ऑन डिवाइडिंग बाय ऑन डिवाइडिंग एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन बाय एक्स माइनस ए। तो देखो बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, देखो बेटा डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है तो इसको लिखेंगे हम लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ठीक है, प्लस ए इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू प्लस ए इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस थ्री, ए इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस थ्री प्लस डैश 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 प्लस ए टू दी पावर एन माइनस टू, है ना, ए टू दी पावर एन माइनस टू इंटू एक्स प्लस ए टू दी पावर एन माइनस वन। बोलो बेटा यही तो बचा। ठीक है, तो ये हमारे पास बचा। अब आप क्या करोगे, देखो डिनोमिनेटर खत्म हो गया, डिनोमिनेटर खत्म हो गया तो आप डायरेक्टली लिमिट रखोगे ऑन अप्लाइंग लिमिट, ऑन अप्लाइंग लिमिट क्या है, लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए इंटू ए टू दी पावर एन माइनस टू, एक्स की जगह ये रखना है ना, प्लस ए इंटू ए टू दी पावर एन माइनस थ्री। देखो बेटा ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट वाला टर्म जो है बेटा ये आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वाले टर्म में ए की पावर बढ़ेगी तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर थ्री इंटू एक्स की पावर घटेगी एन माइनस फोर प्लस डैश 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 प्लस देखो ये है ई टू दी पावर कितना एन माइनस टू इंटू ये हो जाएगा बेटा एक्स। ठीक है, एक्स एक्स की जगह कितना है बेटा ए प्लस ये तो ए टू दी पावर एन माइनस वन ही है लास्ट वाला टर्म। ठीक है, अब देखो ये तो बचा बेटा ए टू दी पावर एन माइनस वन, ए टू दी पावर वन माइनस एन माइनस टू पावर ऐड हो जाएगी तो एन माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा ए टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ये हो जाएगा ए टू दी पावर देखो एन माइनस थ्री प्लस टू, तब भी यहाँ ए टू दी पावर एन माइनस वन, ऐसे ही सब जगह ए टू दी पावर एन माइनस वन पावर बचेगी। ठीक है, अब बेटा ये जो है ये कितने टाइम्स है, एन टाइम्स। तो किसी भी नंबर को एन टाइम्स अगर आप ऐड करते हो तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है उतने ही एन टाइम्स, तो एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस वन। ये बेटा आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन दिए होंगे कुछ ऐसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू समथिंग एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, और इसका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस वन। तो ये हम डायरेक्ट करेंगे, हमें ये करने की जरूरत है। चलो आप क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव एक्स टू दी पावर फोर माइनस सिक्स ट्वेंटी फाइव अपॉन एक्स माइनस फाइव। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले बेटा जो गिवन है उसको लिखते हैं, गिवन लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव एक्स टू दी पावर फोर माइनस सिक्स ट्वेंटी फाइव अपॉन एक्स माइनस फाइव। बोलो बेटा बात आई समझ में? अब जरा ध्यान से देखो तो ए की जगह कितना है बेटा आपके पास फाइव, है ना, एक्स की पावर एन की जगह कितना है बेटा फोर माइनस सिक्स ट्वेंटी फाइव, सिक्स ट्वेंटी फाइव को बेटा ऐसे लिख सकते हैं फाइव की पावर फोर, फाइव की पावर सिक्स ट्वेंटी फाइव। देखो ध्यान से समझो, एक्स माइनस ए, जहाँ ए है जो लिमिट में है देखो वही कहाँ है, यहाँ ए की पावर एन। तो बेटा देखो मैं इसको लिख रहा हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर फोर माइनस इसको लिखें फाइव की पावर फोर अपॉन ये हो गया बेटा एक्स माइनस फाइव, है ना, सिक्स ट्वेंटी फाइव क्या होता है फाइव की पावर फोर। अब जरा ध्यान से देखो तो ए की जगह आपको हर जगह क्या दिखाई दे रहा है फाइव फाइव फाइव,
ठीक है, x की जगह तो x ही है, लेकिन n की जगह कितना है 4, n की जगह कितना है 4। तो देखो जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आप बताओगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू, बोलो a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, सिंस इसीलिए देखो n की जगह कितना है बेटा, देखो ऑन कंपेयरिंग तो देखो n की जगह कितना है 4, n की जगह कितना है 4, पावर देखो n की जगह कितना है 4 इंटू a की जगह कितना है बेटा देखो 5 इंटू n की जगह 4 माइनस 1 दैट इज 4 इंटू 5 टू द पावर 3। तो ये हो गया 4 इंटू 125। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 5 आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया कितना 500, कर लोगे। अच्छा अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी बेटा कि वो जो है थोड़ा सा होशियार है, ज्यादा नहीं है थोड़ा सा है, हमें वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन इस फॉर्म में डायरेक्टली हमें कभी नहीं मिलेगा। अगर हमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिया है x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a, कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा ही दे दिया तो हम तो डायरेक्टली लगा देंगे और लिमिट निकाल देंगे, है ना। वो हमें खिलाएगा, हमें क्वेश्चन में डिफिकल्टी पैदा करेगा, क्वेश्चन में कुछ और दे देगा। तो हमें जो क्वेश्चन दिया होगा हमें उसको इसकी फॉर्म में बनाना है, तब जाके हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। और देखो बताता हूँ कैसे, रब कर दो इसको, देखो फॉर्मूला तो याद हो गया होगा ना। चलो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 9 x टू द पावर 3 बाय 2 माइनस 27 अपॉन x स्क्वायर माइनस 81। मजा आ गया है। देखो इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, दिखाई दे रहा है नहीं। देखो यहाँ पावर है तो यहाँ पावर नहीं है, x माइनस a है नीचे, लेकिन यहाँ x स्क्वायर माइनस 81 है। तो यही खेल खेलना है उसने हमारे साथ। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी क्वेश्चन दिया है उसको इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो देखो आपके लिए बड़ा आसान सॉल्यूशन। सबसे पहले हम भी तो होशियार हैं, बोलो नहीं हो आप लोग होशियार, बोलो हाँ या नहीं है, हो तो देखो, हो तो करते हैं। देखो लिमिट x टेंड्स टू 9, देखो x टू दी पावर 3 बाय 2 माइनस 27 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 81, ये आप लोगों को बेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से, तो लिमिट x टेंड्स टू a होता है और x की पावर n के साथ माइनस a की पावर n होता है, यानी कि जो लिमिट है उसी की पावर होगा, और नीचे सिर्फ x माइनस a होगा। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 9, देखो बेटा आपको पता है ये क्या है 9, a की जगह कितना है, a की जगह कितना है 9, तो आपको ये जो टर्म है सेकंड वाला, तो ये आपको 9 की पावर क्या बनाना है n, और यहाँ पावर x की कितनी है 3 बाय 2, यहाँ देखो यहाँ x की पावर n है तो a की पावर भी n है, यहाँ x की पावर 3 बाय 2 है तो यहाँ आपको 9 की पावर 3 बाय 2 बनाना है। तो जरा देखना 9 की पावर 3 बाय 2 का क्या मतलब हुआ, तो 9 की पावर 9 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा 3 की पावर 2 इंटू 3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बेटा 27। आगे बात समझ में, तो हम x की पावर 3 बाय 2 माइनस, अब देखो 9 की पावर क्या लिख देंगे हम 3 बाय 2, तो देखो x इज इक्वल टेंस टू a, a की जगह 9, फिर x की पावर 3 बाय 2 माइनस a की पावर, a मतलब 9 की पावर 3 बाय 2 हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या दिया है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस, इस 81 को ऐसे लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। बोलो बात आ रही समझ में, बात आ रही। अब जरा ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में बेटा x माइनस क्या होना चाहिए a, तो ये है x की पावर 3 बाय 2 माइनस 9 की पावर 3 बाय 2, इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए x माइनस a दैट इज x माइनस 9, क्या होना चाहिए x माइनस 9। तो देखो वो भी होगा, कैसे होगा देखो हम लिख देंगे अपने आप, हमें क्या मतलब x की पावर 3 बाय 2 माइनस 9 की पावर 3 बाय 2, मैंने लिख दिया इसके नीचे x माइनस 9। बोलो बेटा कोई गलती की, कोई गलती नहीं की। देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। अब देखना बेटा यहाँ x की पावर 2 है और 9 की पावर 2 है और लिमिट भी 9 है, तो मैं इसके नीचे भी लिख देता हूँ x माइनस 9। देखो x माइनस 9 से x माइनस 9 कैंसिल, वही ऊपर वाला बच जाएगा जो था हमारे पास में। बोलो बात आई समझ में। चलो अब देखो आपको पता है
एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या पता है, सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर इस तरह से फंक्शन दिए हों तो इनकी लिमिट अलग अलग हो जाती है, एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। बोलो, बताया था। तो देखो इसकी लिमिट अलग कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 9, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 माइनस 9 की पावर 3/2 अपॉन एक्स माइनस 9 अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 9। बोलो बेटा, बात आई समझ में? ठीक है, अब देखो ये हो गया ए की पावर एन, सॉरी एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। सॉल्व करोगे तो क्या आता है बोलो, देखो बता दो उसको, सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए क्या होता है बेटा, ए एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस 1, यही तो होता है। चलो क्वेश्चन में रखो, देखो ए की जगह कितना है बेटा 9, ठीक है, एन की जगह कितना है बेटा 3/2, तो 3/2 इंटू 9 की पावर 3/2 माइनस 1 है ना, अपॉन नीचे देखो एन की जगह कितना है 2, तो 2 इंटू ए की जगह कितना है 9, तो 9 की पावर 2 माइनस 1। चलो सॉल्व करते हैं, तो 3/2 इंटू 9 की पावर देखो 3/2 माइनस 1, तो कितना बचेगा 9 की पावर 1/2 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 9, तो ये आ जाएगा बेटा 3/2 इंटू 9 टू का कितना हो गया 18, ठीक है, इंटू ये वो 9 की पावर ऑफ 2, 9 की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो ये बचेगा बेटा 3, ठीक है, तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, तो ये आ गया बेटा आंसर 1/4। बोलो, बात आ गई समझ में? तो ये इस तरह से हमारे साथ में गेम खेलेगा और हम इसके भी गुरु हैं, तो हम भी क्या करेंगे इसके साथ गेम खेलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, कॉपी करो, ठीक है बेटा। देखो मैं ये साइड रब कर रहा हूँ, तो पूरा ही करो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम, ठीक है। तो देखो फिर से गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम खेलने नहीं देंगे इसको। देखो गिवन है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम, ठीक है। देखो बेटा आपको पता है कि जब भी हमें दिया हो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या होती है एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ एन की जगह देखो बेटा कुछ भी हो सकता है, 9 2 5 या एम ए बी सी जेड वाई एक्स कुछ भी, है ना। तो जो पावर यहाँ है वही यहाँ होनी चाहिए और वही सेम चीज नीचे एक्स माइनस ए सिंगल पावर में होनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में तो हमें ऐसा नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया, हम पूछते हैं इससे क्यों नहीं दिया। तो देखो ये कह रहा है साहब ऐसा कर लो आप कि एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन मैंने लिखा है, तो ऊपर वाला तो आपको मिल रहा है, नीचे वाला नहीं मिल रहा, तो नीचे वाले में आप अपने आप लिख लो एक्स माइनस, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये है बेटा एक्स टू दी पावर एम माइनस ए टू दी पावर एम अपॉन यहाँ भी लिख लो भैया एक्स माइनस ए, ठीक है। अब देखो एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल, क्वेश्चन बचेगा। अब देखो जब भी फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में हो तो लिमिट अलग अलग कर दो, तो बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये हो गया एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन ये हो गया लिमिट एक्स टू दी पावर एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू दी पावर एम माइनस ए टू दी पावर एम अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल। देखो बेटा इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस 1 पता है अपॉन, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी देखो बस एन की जगह कितना दे रखा है एम, तो ये हो जाएगा एम इंटू ए टू दी पावर एम माइनस 1। बोलो बेटा बात आई समझ में? अब देखो ये दोनों वैल्यू एक ही है, एक ही पावर, तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा बेटा एन अपॉन एम इंटू ए की पावर देखो एन माइनस 1 है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो माइनस एम प्लस 1, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर आ गया बेटा एन अपॉन एम ए टू दी पावर एन माइनस एम, ये आ गया आपका आंसर। बोलो कोई भारीपन है इसमें, कुछ भी नहीं है। चलो कॉपी करो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0
एक्स प्लस टू की पावर 1/3 माइनस टू की पावर 1/3 अपॉन एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ भी वो हमारे साथ होशियारी कर रहा है, लेकिन हम उसको करने नहीं देंगे। देखो, जो गिवन है पहले उसको लिखो। गिवन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स प्लस टू की पावर 1/3 माइनस टू की पावर 1/3 अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a की वैल्यू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 होती है, ये आपको पता है। अब देखो x टेंड्स टू a है तो x की जगह x होना चाहिए, x a की जगह a होना चाहिए। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में लिमिट तो दी है x टेंड्स टू 0 और यहाँ x की जगह क्या दिया है, x प्लस टू, और यहाँ a की जगह 2 दिया है और नीचे x माइनस टू है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a। तो देखो कैसे करना है, देखो देखो बेटा, जब x है तब लिमिट कितनी है, 0। x है, लिमिट कितनी है, 0। x क्या हो गया, x प्लस टू, क्या हो गया, x प्लस टू, x की लिमिट तो 0 थी, प्लस टू, तो बेटा x प्लस टू की जो लिमिट है वो कितनी होगी, 2। कितनी होगी, 2। तो हम बोलेंगे x प्लस टू टेंड्स टू 2 एज x टेंड्स टू 0, है ना। बात आ गई समझ में। तो हमें लिमिट भी कन्वर्ट करनी है और उसमें तो हम सॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 को मैं लिख रहा हूँ बेटा x प्लस टू टेंड्स टू 2। ठीक है, इसका मतलब हो गया x टेंड्स टू 0। ठीक है, x प्लस टू टेंड्स टू 2, 2 माइनस टू 0, तो x टेंड्स टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब इधर आओ, ये देखो ये दिया है x प्लस टू की पावर 1/3 माइनस टू की पावर 1/3। ठीक है, अब ये हो गया बेटा x प्लस टू, दैट इज x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन नीचे x माइनस a होना चाहिए, तो x माइनस टू करना है तो बेटा प्लस टू भी करना पड़ेगा। बोलो बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, बोलो बात आ रही समझ में। अब देखो लिमिट x प्लस टू टेंड्स टू 2, इसको बेटा ऐसे लिख लें, x प्लस टू की पावर 1/3 माइनस टू की पावर 1/3 अपॉन x प्लस टू माइनस टू। देखो बेटा अब ये इस फॉर्म में आ गया, x की जगह कितना है, x प्लस टू, तो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x की जगह कितना है, x प्लस टू माइनस a। ठीक है, और a की जगह बेटा कितना है, 2। तो नाउ सॉल्यूशन क्या होता है, तो वो आपको क्वेश्चन में बताना पड़ेगा। सिंस x टू द पावर लिमिट x टू द पावर x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a क्या होता है, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो सॉल्यूशन करो, देखो क्या हो जाएगा, n कितना बेटा, 1/3 इंटू a कितना है बेटा आपके पास, 2 की पावर कितना, n माइनस 1, दैट इज 1/3 माइनस 1। सॉल्व करोगे तो 1/3, a मतलब 2, 2 की पावर 1/3 माइनस 1, तो एलसीएम 3 माइनस 2/3 कितना आ गया बेटा, माइनस 2/3। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का, कॉपी करो आप फटाफट। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस टू की पावर 3/2 माइनस a प्लस टू की पावर 3/2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो डरो मत, देखो सॉल्यूशन जो गिवन है पहले उसको लिखो। गिवन लिमिट x टेंड्स टू a, ये है बेटा x प्लस टू दी पावर 3/2 माइनस a प्लस टू दी पावर 3/2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, देखो बेटा ये देखो ये नीचे एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना, तो बेटा पावर 2 है, लेकिन पावर आपको पता है। ठीक है, आपको क्या पता है, आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a का सॉल्यूशन जो है वो होता है n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। ये आपको पता है। तो बेटा नीचे क्या है, नीचे सिंगल पावर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
लिमिट x टेंड्स टू a, इसको लिख रहा हूँ बेटा मैं x प्लस टू की पावर 3/2 माइनस a प्लस टू की पावर 3/2 अपॉन लिमिट, कर सकते हैं ना ऐसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला, याद है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा नीचे वाला तो बड़ा सिंपल है लेकिन ऊपर वाला थोड़ा सा टिपिकल है, तो देखो कैसे होगा। देखो बेटा x की जगह आपको क्या दे रखा है, x प्लस टू, तो x की जगह दे रखा है बेटा आपको x प्लस टू, ठीक है। जब x है तो लिमिट कितनी है बेटा a, तो जब x प्लस टू है तो लिमिट कितनी हो जाएगी a प्लस टू, है ना। x की जगह ये रखा तो a प्लस टू, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिमिट चेंज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा लिमिट x प्लस टू टेंड्स टू कितना, a प्लस टू, है ना। x प्लस टू के साथ लिमिट a प्लस टू, तो यहाँ हम लिख देंगे x प्लस टू टेंड्स टू a प्लस टू एज x टेंड्स टू a, तो x की वैल्यू ये रखो a प्लस टू, ठीक है। नाउ देखो ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला तो हो गया बेटा x प्लस टू की पावर 3/2 माइनस a प्लस टू की पावर 3/2 अपॉन, नीचे आ गया बेटा लिमिट x टेंड्स टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लिमिट x प्लस टू टेंड्स टू a प्लस टू, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो दिया है, ये दिया है x प्लस टू की पावर 3/2 माइनस a प्लस टू की पावर 3/2, दैट मीन्स x की जगह x प्लस टू है और a की जगह कितना है a प्लस टू, x की जगह x प्लस टू है और a की जगह कितना है a प्लस टू, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा देखो इसके अकॉर्डिंग, x प्लस टू की पावर n माइनस a प्लस टू की पावर n अपॉन x प्लस टू माइनस a प्लस टू, तो हम नीचे लिखेंगे x प्लस टू माइनस a प्लस टू। बोलो बेटा बात आ रही है समझ में, ठीक है। देखो हमने ये लिख दिया नीचे x प्लस टू माइनस a प्लस टू, टू से टू कैंसिल, क्या बचा x माइनस a, बोलो, ठीक है, अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a, देखो ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ x प्लस टू माइनस ए प्लस टू किया, तो देखो टू ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस ए माइनस टू से टू कैंसिल, x माइनस ए और ये भी x माइनस ए, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाला बचेगा और ये बचेगा, तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बचेगा। अब बेटा आपको सॉल्यूशन पता है, ये होता है n बोले तो 3/2, है ना, n बोले तो 3/2 इंटू ए बोले तो बेटा ए कितना है a प्लस टू की पावर कितना n माइनस वन, दैट इज 3/2 माइनस वन अपॉन, नीचे वाला देखो x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए, तो पावर n इंटू ए की पावर n माइनस वन, ठीक है। तो बेटा आंसर क्या आ गया 3/4, ठीक है, ये आ गया a प्लस टू की पावर 3/2 माइनस वन 1/2 अपॉन a, ये बेटा आंसर आ गया, ठीक है। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है बेटा। देखो मैं ये रब कर रहा हूँ, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस n अपॉन x माइनस वन, तो देखो इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो गिवन है उसको लिखो, गिवन लिमिट x टेंड्स टू 1, गिवन है बेटा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जैसे जेड प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस n अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। देखो जरा एक बात बताओ मुझे, ये माइनस n है बेटा, माइनस कितना है n, देखो जब टू को आप टू टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आएगा, टू प्लस टू फोर आएगा, है ना, या टू की से के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो फोर आएगा, टू को आप थ्री टाइम्स ऐड करोगे तो टू प्लस टू कितना आएगा एट आएगा, या फिर आप टू की मल्टीप्लाई थ्री टाइम्स कर दो तो कितना हो जाएगा टू इंटू टू की पावर थ्री, तो कितना हो जाएगा बोलो एट आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये जो बेटा माइनस n है ये कब आया होगा, x प्लस एक्स माइनस वन, इसके साथ माइनस वन लिख रहा हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस
एक्स क्यूब माइनस वन प्लस डेस 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 प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, देखो सबके साथ मैंने माइनस वन लिखा और कितने टाइम्स, एन टाइम्स। तो एन टाइम्स जब आप माइनस वन को ऐड करोगे तो माइनस वन इंटू एन कितना हो जाएगा, माइनस एन। तो ये माइनस एन इस तरह से हट जाएगा अपॉन नीचे कितना है बेटा, एक्स माइनस वन। कितना है, एक्स माइनस वन। बोलो बात आई समझ में। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू वन। अब सारे पार्ट्स को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस इसको वन का स्क्वायर लिख लें अपॉन एक्स माइनस वन प्लस ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब अपॉन एक्स माइनस वन प्लस दस 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 ये हो जाएगा बेटा एक्स टू दी पावर एन माइनस वन की पावर एन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, बोलो बेटा। ठीक है, अब देखो आपको पता है जब फंक्शन दिया हो एफ एक्स प्लस जी एक्स तो लिमिट सबकी अलग अलग हो जाएगी। तो इन सबकी बेटा लिमिट अलग अलग लिख दो। लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स टू दी पावर थ्री माइनस वन टू दी पावर थ्री अपॉन एक्स माइनस वन प्लस दिस प्लस लिमिट x टेंड्स टू वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन टू दी पावर n अपॉन x माइनस वन। ठीक है, अब सिंस क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a एक्स टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू कितना होता है, n इंटू a टू दी पावर n माइनस वन। ये फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पावर वन वन, यहाँ टू टू, यहाँ थ्री थ्री और यहाँ n है। तो देखो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा n, कितना हो जाएगा n, n की जगह पावर देखो कितनी है, वन इंटू a की जगह कितना है, वन, वन की पावर कितना हो जाएगा बेटा, वन माइनस वन। ठीक है, प्लस दूसरा देखो वन है ना, n की जगह कितना है बेटा, टू, तो टू इंटू a की जगह वन पावर टू माइनस वन। ठीक है, प्लस यहाँ देखो n की जगह कितना है, थ्री इंटू a की जगह कितना है, वन, तो थ्री, वन की पावर थ्री माइनस वन प्लस दस प्लस यहाँ देखो यहाँ n की जगह n इंटू a की जगह वन पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये आ गया देखो बेटा वन प्लस ये आ गया कितना, टू प्लस थ्री प्लस दस प्लस यहाँ n इंटू वन बचेगा तो n। अब देखो बेटा इसको याद कर लो, वन प्लस टू प्लस थ्री दस प्लस n, तो इनका जो सम होता है वो होता है बेटा n प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसको याद कर लो फिलहाल के लिए। जब हम ज्योमेट्री प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, प्रोग्रेशन इन सीरीज चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो वहां पे हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि इसकी वैल्यू कैसे आती है। ठीक है, अभी और हमें पूरे मैथमेटिक्स में हमें कई जगह इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसको याद कर लो, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस दस अप टू n टर्म्स तक इसका सम होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट देखो बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस एन एक्स टू द पावर नाइन प्लस एन टू द पावर नाइन अपॉन एक्स प्लस एन इज इक्वल टू नाइन देन फाइंड एन। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो सॉल्यूशन जो गिवन है बेटा उसको लिख लो, गिवन लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस एन और क्या दिया है बेटा, एक्स टू द पावर नाइन प्लस एन टू द पावर नाइन अपॉन एक्स प्लस एन इज इक्वल टू कितना दिया है, नाइन। अब देखो जरा ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टू दी टेंड्स टू माइनस एन, देखो एक्स टू दी पावर एन माइनस माइनस एन टू दी पावर नाइन। देखो पावर ऑड मतलब माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एन टू दी पावर कितना हो जाएगा, एन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस माइनस एन, बोलो बेटा इज इक्वल टू नाइन। अब देखो आपने पढ़ा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो एक्स की पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन कितना, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू कितना, एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस वन। देखो एक्स की जगह तो एक्स है, बस ए की जगह आपको क्या दिया है, माइनस एन। तो लिमिट में भी देखो, लिमिट में भी ए की जगह क्या है, माइनस एन। ठीक है, तो सॉल्व करो देखो, तो बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी एन, एन बोले तो पावर, पावर बोले तो नाइन,
इंटू ए की जगह कितना है माइनस एन की पावर कितना n-1, 9 - 1 इज इक्वल टू कितना बेटा 9। ठीक है, तो 9 से 9 कैंसिल, माइनस n टू दी पावर कितना आ गया बेटा 8 इज इक्वल टू कितना बेटा 1। तो ये आ गया बेटा n टू दी पावर 8, पॉजिटिव आएगा, इवन पावर है, इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा +-1, है ना। इधर क्या हो जाएगा बोलो, इधर दिस इम्प्लाइज दैट, ऐसे लिखेंगे ना n टू दी पावर, ये हो जाएगा 8 टाइम्स √1। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा +-1, तो n की वैल्यू आ गई। बड़ा सिंपल था देखो, है ना, देखने में ऐसा लग रहा है कितना भारी। चलो कॉपी करो, फिर देखो नेक्स्ट करता है। देखो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है। इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 x टू द पावर n-2 की पावर n अपॉन x-2 इज इक्वल टू 80, देन एंड n बिलोंग्स टू n, n कहाँ है नेचुरल नंबर्स में, देन फाइंड n। नेचुरल नंबर्स क्या होता है बेटा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सॉल्यूशन जो गिवन है उसको लिख दो, गिवन लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर n-2 टू द पावर n अपॉन x-2 इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 80। बड़ा सिंपल है ना। देखो डायरेक्टली आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, क्या सॉल्यूशन होता है n इंटू a टू द पावर n-1। n की जगह देखो कितना है n है, इंटू a की जगह कितना है बेटा 2, देखो 2 2 2 सब जगह 2 है, 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू कितना बेटा 80, है ना। n इंटू, है ना, n इंटू 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 80। ठीक है बेटा, चलो देखो अब 2 के बेस में यहाँ पावर बने, तो n इंटू 2 की पावर कितना n-1, इसको देखो 2, तो बेटा 16 इंटू 5 कितना होता है 80। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बेटा 5 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16। तो देखो n इंटू 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 की पावर, इस 4 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा 5-1। तो देखो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देखो n की जगह 5, तो n का आंसर 5 आ रहा है। ठीक है, यहां से भी 2 की जगह तो 2 है, n-1 की जगह कितना है n-1 की जगह है 5-1, 1 से 1 कैंसिल, तब भी n इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5। तो बेटा आंसर क्या है n इज इक्वल टू 5। बोलो हो जाएगा ना। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x-1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k x टू द पावर 3 माइनस k टू द पावर 3 अपॉन x माइनस k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन है हमको, क्या गिवन है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k x टू द पावर 3 माइनस k टू द पावर 3 अपॉन x माइनस k। ठीक है, देखो बेटा इसको 1 की पावर 4 लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता है, क्या पता है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू a टू द पावर n-1 होता है। बोलो पता है आपको। तो चलो ध्यान से सुनो, तो देखो n की जगह कितना है 4, a की जगह देखो a की जगह कितना है 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा n बोले तो 4 इंटू n बोले तो 4 इंटू a बोले तो 1 इंटू 4-1। ठीक है, इज इक्वल, यहाँ देखो a की जगह कितना है बेटा k, x की जगह तो x ही है, n की जगह कितना है 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n बोले तो 3 इंटू a की जगह बताओ बेटा कितना है k की पावर कितना 3-1। तो ये हो गया बेटा आपके पास 4 इज इक्वल टू 3
4 इज इक्वल टू 3 के टू द पावर 2। ठीक है, यही तो है 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास 4/3। हाँ, 4/3 इज इक्वल टू कितना, के स्क्वायर। ठीक है बेटा, 4/3 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/3, या आप ऐसा बोल सकते हैं प्लस माइनस 2/√3। तो ये के की वैल्यू है। ठीक है, देखो ये वैसे तो क्वेश्चन मेरे से गलत लिखा गया है, तो गलती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये यहाँ पे ना बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है। कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो देखो अगर मैं उसको सॉल्व करूँ तो ये तो आपके पास आ गया 4, है ना, ये तो आ गया। इसकी प्रॉब्लम है, तो यहाँ देखो मैं उसी पार्ट को सॉल्व कर लूंगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू के, एक्स टू द पावर 3 माइनस के टू द पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर दिया है बेटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू के, ऊपर लिख दो बेटा एक्स क्यूब माइनस के क्यूब अपॉन एक्स माइनस के, है ना, अपॉन नीचे लिमिट ब्रेक कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू के, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के। ठीक है, तो ऊपर देखो, ऊपर हो जाएगा एन, एन बोले तो 3 इंटू ए बोले तो के इंटू कितना 3 माइनस 1 अपॉन नीचे देखो, नीचे 2 इंटू के इंटू 2 माइनस 1। तो ये आ रहा है बेटा कितना, 3 के स्क्वायर अपॉन कितना 2 के, 3 के स्क्वायर अपॉन 2 के। अब इधर कितना है 4, तो देखो 4 इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर अपॉन 2 के। ठीक है, 3 के स्क्वायर अपॉन 2 के मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 के इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर। के से पावर कैंसिल, तो के इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 8/3। ठीक है, तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है तो आंसर 8/3, और अगर एक्स माइनस के है तो आंसर आएगा प्लस माइनस 2/√3। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में यही दिया है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, मेरे से गलती से मिस्टेक से ये एक्स माइनस के लिखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का, उसके बाद हम थर्ड वीडियो स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। मैं बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो, कर दूं बेटा, देख उस तरह का क्वेश्चन बेटा आपने किया है अभी, है ना, तो कोई भारी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, 1 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो देखो नीचे भी पावर 2 है, ऊपर भी पावर 6 है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। नीचे पावर कैसी होती है, सिंगल, तब आंसर आता है एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1। तो इसका मतलब हमें यहाँ भी नीचे पावर सिंगल चाहिए और यहाँ भी नीचे पावर सिंगल चाहिए। तो आपको पता है क्या करना होता है, तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले जो बेटा गिवन है उसको लिखो, गिवन लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ये हो गया 1 प्लस एक्स टू दी पावर कितना 6 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1। ठीक है, देखो दोनों जगह क्या दिया है बेटा, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो देखो जब एक्स है तो बेटा लिमिट कितनी है 1, एक्स है तो लिमिट कितनी है 1। अगर बेटा 1 प्लस एक्स है तो लिमिट कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1, दैट इज 2। तो 1 प्लस एक्स पे लिमिट कितनी हो जाएगी बेटा 2, कितनी हो जाएगी 2। तो इसका मतलब हो गया 1 प्लस एक्स टेंड्स टू 2 एज एक्स टेंड्स टू 1। तो चलो लिमिट चेंज करो, देखो ये हो गया बेटा लिमिट 1 प्लस एक्स टेंड्स टू 2। ठीक है, अब ये आ गया देखो 1 प्लस 6, 1 प्लस एक्स टू दी पावर कितना बेटा 6 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1। ठीक है बेटा, देखो ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट 1 प्लस एक्स टेंड्स टू कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2 माइनस कितना 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो देखो ये है 1 प्लस एक्स, तो एक्स की जगह है 1 प्लस एक्स, और ए की जगह बेटा, ए की जगह कितना है 2, ए की जगह कितना है 2। तो यहाँ भी हमें ए की जगह क्या चाहिए होगा 2 चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा 2। तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट 1 प्लस एक्स टेंड्स टू 2, ये हो गया बेटा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 माइनस 2 टू दी पावर 0, बोलो लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 0 अपॉन
1 प्लस एक्स टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 0। लिख सकते हैं बेटा ऐसा? बोलो, लिख सकते हैं? चलो देखो, लिमिट 1 प्लस एक्स टेंड्स टू 2, ठीक है, ऊपर वाला ऊपर रहने दो, 1 प्लस एक्स टू दी पावर कितना 6 माइनस 2 टू दी पावर 0 अपॉन, देखो नीचे क्या चाहिए हमें, नीचे चाहिए 1 प्लस एक्स माइनस 2 यही तो चाहिए। चलो आ जाओ नीचे, अपॉन नीचे वाला देखो क्या है, लिमिट सेम रहेगी 1 प्लस एक्स टेंड्स टू 2, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स की पावर कितना है बेटा 2 माइनस 2 की पावर कितना है 0 अपॉन नीचे क्या चाहिए 1 प्लस एक्स माइनस 2। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? ठीक है, तो देखो ये हो गया x की पावर 6 माइनस 2 की पावर 0, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, 2 की पावर 0 तो हमने कर लिया, अब हम क्या कर लेंगे, देखो लिमिट 1 प्लस एक्स टेंड्स टू 2, ठीक है, ये हो जाएगा देखो 1 प्लस एक्स की पावर कितना 6 माइनस 2 की पावर 0 की पावर कितना कर रहे हैं बेटा 6 अपॉन ये आ रहा है कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी 1 प्लस एक्स कितना आ रहा है 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन लिमिट 1 प्लस एक्स टेंड्स टू 2, इसको लिख रहे हैं बेटा 1 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 2 की पावर 0 की पावर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2। देखो बेटा कोई चेंज आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा, देखो 2 की पावर 0 का मतलब 1, 1 की पावर 6 का मतलब 1, फिर से 1 हो गया, तो 1 प्लस 6 की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 का मतलब हो गया x माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 की पावर 0 का मतलब 1 तो 1, 1 प्लस एक्स माइनस 2 का मतलब x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो जो क्वेश्चन है वही ये है, ठीक है। बस हमें क्या है, हमें इस फॉर्म को बनाना था तो हमने वो किया। अब देखो ये फॉर्म इसी तरह की बन गई, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, n इंटू ए की पावर n माइनस 1, n की जगह कितना है 6 इंटू ए की जगह कितना है बेटा 2 की पावर 0, ए की जगह कितना है 2 की पावर 0 की पावर कितना 0 की पावर n माइनस 1, n कितना है 6 माइनस 1, तो ये तो ऊपर का सॉल्यूशन आ गया, नीचे का देखो, नीचे है n कितना है 2 इंटू 2 की पावर कितना है बेटा 0 और वो हो जाएगा 2 माइनस 1, तो देखो 6 इंटू 2 की पावर 0 का मतलब हुआ बेटा 1 और 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 0 का मतलब हुआ बेटा 1 और 1 की पावर 2 माइनस 1 1, तो बेटा 2 3 जा 6, तो आंसर इज 3। बोलो बेटा, बात आई समझ में? ठीक है, तो देखो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने क्या है, लिमिट्स सॉल्व करने के 4 तरीके पढ़ लिए हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन और एक फॉर्म ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, 1 प्लस एक्स टेंस टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। तो ये 4 तरीके की लिमिट हमने सॉल्व करना सीख लिया है। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी है ट्रिगोनोमेट्री की है, स्टैंडर्ड फंक्शंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की है, ठीक है, लॉगरिथमिक की है, एक्सपोनेंशियल की है, वो हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। वीडियो जरूर लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जिनके काम की ये वीडियोस हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।